प्रिय भक्त सज्जनों, ओम नमः शिवाय, श्री परमात्मने नमः। आज हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं कि अच्छे बनने का उपाय क्या है। संतों का क्या विचार है इसके बारे में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में कई पुराणों से हम आपके जो दृष्टांत हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ में कि कैसे हम अच्छे बन सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, जो हमारे शास्त्र हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। शुरू करते हैं। अच्छे बनोगे इसकी चिंता क्या है। पहले तो ये सोचे अच्छे बनोगे इसकी चिंता क्या है, बतलाओ कैसे अच्छा बनूंगा। किसी का भी दोष न देखो, इसी से अच्छे बन जाओगे। जो दूसरों के दोषों को देखता है वह उन दोषों को आकर्षित कर स्वयं भी दोषमय बन जाता है। हो सकता है कि उसके दोष देखते देखते हम भी वैसा ही करने लगे, तो इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान न देने की आवश्यकता है। यदि सचमुच अच्छे बनना चाहते हो तो अदोष दर्शी बनो। दूसरों के दोष देखने के समान कोई पाप नहीं है। जो अन्याय करता है वह तो करता ही है। तुम उसका अन्याय देखकर ढोल बजाकर अपनी आंख और जीभ को कलंकित करते हो। इसी से रोते और कलपते हो। आंखें मिली हैं सबको भगवान के रूप में दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। आंखें किस लिए मिली हैं? भगवान का दर्शन करो और सब में दर्शन करने की चेष्टा करो। जीभ मिली है कि भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण का गान करने के लिए। जो जिह्वा हमको मिली हुई है, जो इसको ज्ञानेंद्रिय भी कह सकते हैं, कर्मेंद्रिय भी कहते हैं जीभ को, दोनों ही का काम करती है। तो उससे हम नाम, रूप, लीला, गुण का गान करने के लिए। आंख क्यों है? आंख और जीभ ये दूसरों के दोष देखने और बतलाने में लगाते हो तो बतलाओ तुमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कौन है। दूसरे की निंदा ही करते रहो, बुरा ही सोचते रहो, तो फिर आप कैसा संसार में अभागा कौन है? क्योंकि आपको इसके लिए नहीं भेजा गया है। मुझे दूसरे के दोष दिखते हैं परंतु अपने नहीं। तब कैसे नहीं कहूँगा, दूसरों का दोष देखने से पहले तो अपने दोष देखो। जीवन भर कितने सैकड़ों दोष कर चुके हो, अब भी करते हो। अपने दोषों को एक एक करके चुन चुन कर दूर कर डालो, बस बिल्कुल निर्मल हो जाओगे। फिर दूसरों के दोष नहीं देख पाओगे। तुम्हारे भीतर दोष हैं, इसी से दूसरों के दोष देख पाते हो। जिस दिन तुम दोष शून्य हो जाओगे उस दिन किसी का दोष नहीं देख पाओगे। मनुष्य जिस प्रकार बारीकियों से दूसरे के दोष देखता है, उसी प्रकार जिस दिन वह अपने दोषों को देखेगा, रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा और विचार करेगा, मनन करेगा, उसी दिन निर्बल और एकदम दोष शून्य हो जाएगा। शिक्षित लोगों में भी ऐसे अभागे आदमी मिलते हैं जो दूसरों के लेखों में केवल दोष ही निकालते हैं। संभव है दूसरे लेखक के लेख में कितने ही सुंदर भाव क्यों न हो, पर उन्हें न देखकर कहाँ दोष है, कौन लेखक क्या चीज भूल गया है, यही खोजते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि उसने कुछ तो अच्छा किया ही है और उसकी जन समाज में प्रकाशित करके अपना कृतित्व प्रदर्शन करते रहते हैं। शिव 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 पर ही परमेश्वर है। उनका दोष देखना कृतित्व नहीं, महान अकृतित्व है। बतलाओ फिर कैसे हमारे दोष दूर होंगे, जब हम दूसरे के दोष ही देखते रहेंगे या दूसरे में नुक्ताचीनी ही करते रहेंगे। तो कहा गया है, न चक्षुषा मनसा बाण वाचा दूषयेदपि न प्रत्यक्षम परोक्षम वा दूषणम व्याहरेत क्वचित।
इसका भावार्थ है चक्षु मतलब आँख, मन या वाक्य के द्वारा किसी का दोष दर्शन या चिंतन या वर्णन न करे, प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में हो। कभी किसी की निंदा न करे। अगर निंदा हो रही है तो आप वहाँ से हट करके दूसरी जगह चले जाएं या वो स्थान छोड़ दें कुछ देर के लिए। इच्छा न होते हुए भी दूसरों के दोष दिख जाते हैं, यह दारुण रोग कैसे दूर होगा? रजोगुण तमोगुण से ही दोष दिखते हैं। तो कहा गया है योग वशिष्ठ में, गुणे प्रवृद्धे वर्धन्ते गुणा दोष जय प्रदा, दोषे विवर्धे वर्धन्ते दोषा गुण विनाशना। अर्थात संयम के अभ्यास और सात्विक आहार आदि के द्वारा जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब दोष नष्ट हो जाते हैं, और राजसिक तामसिक आहार तथा असंयम से गुणों का नाश करने वाले दोष अत्यंत बढ़ जाते हैं। तो हमें इन पे अपने आहार पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? यथा आत्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु स्था हित कामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम। अर्थात जैसे मनुष्य अपनी और अपने पुत्र की हितकामना करता है, उसी प्रकार जब वह सर्वभूतों का हितकामी बनता है तब उसके द्वारा हरि सर्वदा तुष्ट होते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, पुरुष जिस प्रकार अपने सिर, हाथ आदि अंगों को दूसरे का नहीं समझता है, उसी प्रकार जो मत परायण है, भगवत परायण हैं, मतलब मेरे परायण हैं, मतलब भगवान के परायण हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, मुझको परात्पर समझते हैं, भगवान को, वे किसी भी प्राणी के ऊपर यह प्राणी ता इसके सुख दुख आदि मुझसे भिन्न हैं, ऐसे पर की बुद्धि का आरोप नहीं करते हैं। दोष दर्शन करना अतिशय दोषावह है, यह तो समझता हूँ, यथापि दोष दर्शन कर बैठता हूँ, इससे छूटने का क्या उपाय है? इस युग में उपाय की तो कोई चिंता नहीं है, केवल भगवान का नाम लो। भगवान नाम ही है वो इसको मिटा सकता है, दूर कर सकता है कि हम पर निंदा से और दूसरे के दोष देखने में वो नहीं हो सकते हैं। दूसरे के दोष देखने में कमी आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी भगवान का नाम लेने में। तो कहते क्या हैं? अत्यंत दुष्टस्य कले रैमे को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। अर्थात अत्यंत दुष्ट कलयुग का यह एक महान गुण है कि श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से सारे बंधनों से मुक्त होकर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं, अनुक्षण कर तुम्हें नाम संकीर्तन है लाए लाभिवे प्रिय प्रेम महाधन। तुम प्रतिक्षण नाम संकीर्तन करते रहो। इसका मतलब है तुम प्रतिक्षण नाम संकीर्तन करो, प्रिय प्रेम रूपी महाधन सहज ही पा जाओगे। केवल नाम लो, नाम लेते लेते वैराग्य स्वयं आकर के उपस्थित हो जाएगा। फिर कहते हैं महाभारत में क्या कहा गया है? वैराग्य बुद्धि सततमात्म दोष विपेक्षका आत्म बंध विनिर्मोक्षम करयोत्य चिरादेव साओ। अर्थात विषयों से वैराग्य उपस्थित होते ही अपने ही दोषों की ओर दृष्टि जाती है और वह अतिशीघ्र आत्मा को अहम मम रूप बंधन से मुक्त कर देती है। आत्मा को बंधन से मुक्त कर देती है अहम मम रूप। नाम लो और सबको भगवत स्वरूप समझकर प्रणाम करो, ये चीज आ जाती है। भगवान नाम की ऐसी कृपा है। तो कहते हैं, किसी ने कहा है, उठते और बैठते
खाते पीते सोते सारे दिन, सतत नाम संकीर्तन करता तर जाता तुरंत वह जन। उठते और बैठते खाते पीते सोते सारे दिन, सतत नाम संकीर्तन करता तर जाता तुरंत वह जन। नाम रूप से हैं जग में अवतीर्ण स्वयं वे श्री भगवान। नाम गान में नाम दान में सौंपो तुम अपने मन प्राण। क्या कहते हैं? नाम रूप से हैं जग में अवतीर्ण स्वयं वे श्री भगवान। नाम गान में नाम दान में सौंपो तुम अपने मन प्राण। तो ये जो है अच्छे बनने का उपाय कैसे हो सकता है, वो हमने आपके साथ में शेयर किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। ओम भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा बनाए रखें और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का कीर्तन करें, संकीर्तन करें, भगवान का नाम लें। यही मेरी प्रार्थना है, विनती है आप लोगों से। धन्यवाद।